आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करेंगे उस मानसिकता को बेपर्दा करते हुए जिसके मूल में है हिंसा। नकाब भले ही छात्रों का लगा रखा हो, लेकिन सूरज ढलते ही अंदर का उपद्रवी बाहर आ जाता है। बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल थ्रिलर वो अब शुरू होने वाला है। डीप स्टेट ने क्या किया? उन्होंने पूरा अपना जोर लगा दिया कि किसी तरीके से भारत में गन डाला जाए। मोदी जी ने उनकी गेम जो है डीप स्टेट के घर में वो वापस भेज दी। इसके सारे सबूत हम आपको एक एक कर देंगे और इन्हें कहां से ऑर्डर मिल रहे थे वो राज भी अब खुल चुका है। उपद्रवियों के पीछे देश विरोधी ताकतें और अब उस विदेशी फंडिंग वाले धनासेठ तक जांच के तार पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसियां लगातार इस खेल का पर्दाफाश करने में जुटी हुई हैं और उधर प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की तैयारी शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होंगी, जहां नीट और पेपर लीक के मामलों में डेली सुनवाई के निर्देश जारी कर दिए गए। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड जी ट्रंप ये बंदा फंस गया है और बुरी तरह से फंस गया है, इसे कुड़के लग गई है। और अमेरिका के अंदर नाज़रीन ये पहली दफा ऐसा है कि उनके आंसू अब नहीं कर रहे हैं, अब वो रो रहे हैं, अब वो अपनी छाती मल रहे हैं, वो अपने हाथ पांव मल रहे हैं कि भाई ये हो क्या जाए। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सीजेपी के धरने में अमेरिकी नागरिक देखे गए हैं। यानी सीजेपी के धरने पर अमेरिकी नागरिकों का क्या काम है, ये से आप बड़ी सुरक्षा में चूक भी कह सकते हैं। सीजेपी के धरने पर, सीजेपी के प्रदर्शन पर अमेरिकी नागरिक क्या कर रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों कि सीजेपी के प्रदर्शन में अमेरिकी नागरिक देखे गए हैं। ये अमेरिकी नागरिक उनके समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दिए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कहना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और दूसरी तरफ क्या नताइज होंगे इस सब के? आयशा, बहुत से सवाल इकट्ठे हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, और वो फोकस इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली हो रहा है वो इंडिया के ऊपर हो रहा है। क्यों इंडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए? क्यों डोनाल्ड ट्रंप सख्त रवैया इख्तियार कर रहा है इंडिया के खिलाफ? अच्छा, इसमें मेरी एक अपनी तजिया भी है, थियरी भी है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना नाराज हो गया इंडिया के साथ। और ऐसे वक्त में ये FCRA बिल लाया गया है। अगर विदेशी पैसों से धन परिवर्तन कराया तो लाइसेंस कैंसिल, एसेट सीज, बस इतना ही तो है। तो बस इतना ही तो है, तो फिर इस पर बवाल क्यों है? क्यों आपत्ति हो रही है? विपक्षी दल के नेताओं को क्या आपत्ति हो रही है? अब बवाल क्यों है इसका बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण बताता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले एक सरकार थी जिसका नाम था मनमोहन सिंह सरकार। एक्चुअली थी वो सोनिया गांधी सरकार, लेकिन कहते हैं मनमोहन सिंह सरकार। उस मनमोहन सिंह सरकार में मनमोहन सिंह के कैबिनेट का औकात नहीं था। वो एक अलग कैबिनेट थी जिसका नाम दिया गया था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको सोनिया गांधी गवर्न करती थी। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल कैबिनेट को बताता था कि क्या करना है। उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन से पता है? सारे बड़े एनजीओ के लीडर, हर्ष मांदर, अरुणा राय, ये सब सारे जो थे ना, वो बताता था कि मनमोहन सिंह सरकार को क्या करना है। तो जहां एनजीओ फैसला करती थी वहां एनजीओ के इनकम पे आप रोक लगा दीजिएगा। विदेश से वो पैसे लाएं, वो धर्मांतरण करें, वो लोभ लालच देके किडनियां बेचे लोगों को, आदिवासियों को अरब देशों में नौकर बनाएं। इसमें आप कौन होते हैं डिस्टर्बेंस करने वाले? इसीलिए ये आंदोलन है। उनके पेट पे लात पड़ा है। एक एनजीओ में ऑन एन एवरेज 1000 लोग काम करते हैं। एक एनजीओ में एवरेज, किसी में ज्यादा है तो किसी में कम भी है। तो 37 लाख एनजीओ में कितना लोग काम कर रहे होंगे? 37 लाख गुने 1000 कर दीजिए, उतने लोगों के पेट पे लात पड़ा है। ये तो सिर्फ 10 ही हजार खड़े हैं, बाकी तो कुड़ रहे हैं कि एक बार क्रांति हो कि मैं इस मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक दूं। अगली बारी भारत की है, नेपाल और बांग्लादेश के बाद जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, मोदी साहब का तख्ता उल्टा जा सकता है। आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है? ये इतने सीरियस प्रोटेस्ट होंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छा इवैल्यूएशन करना। ऐसा समझा जाता है, ये मेरा नहीं कहना है, ये ऑफिशियल फिगर्स जो प्रोटेस्टर्स की चल रही है, वो जो दीप के है उसका कहना है कि जी 2 से 3 हजार लोग आए, क्योंकि जिस जगह की बात कर रहे हैं उसमें इससे ज्यादा आ भी नहीं सकते। दैट इज जंतर मंतर। उसकी कैपेसिटी 3000 की भी एक्चुअली नहीं है, लेकिन चलिए ले देकर 3000 ले लेते। 3000 के ये समझ लीजिए कि 3 उनके घर वाले होंगे, तो 9000 और ले लीजिए, ठीक है ना। तो 9 + 3 12,000 ले लीजिए। 12,000 लोग अगर प्रोटेस्ट कर भी लें, उनके लिए शायद
मोदी जी उनको शायद अच्छे ना लगे, उससे तो ज्यादा करोड़ों की संख्या में मेरे पास हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया। भाई अगर अगर बीजेपी जीती है तो बीजेपी जर्नली जीती है 60 to 70% वोट पर। मैं तो 150 करोड़ को छोड़ दे रहा हूँ, 100 करोड़ के हिसाब से लगा दे रहा हूँ। अगर 100 करोड़ में से 60 to 70 तो 30 करोड़ तो अभी भी हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं किया। सरकार तो फिर भी उनकी बनी, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ बनी। मैं इसको आपको बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना किसी की साइड ले बिना आपको मैं बता रहा हूँ। सो जहां तक बात आ रही है कि मोदी जी की, हाँ जी 12,000 मैं मान सकता हूँ। अच्छा कल साहब मैं इट इज डेफिनेटली नॉट अ थ्रेट, इट इज नॉट अ थ्रेट, बट इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि मेरी सरकार, मेरे देश के 12,000 लोग अगर कहीं प्रोटेस्ट पर हैं तो उनके तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे वो 12,000 हो चाहे वो 12 हो। उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जिस तरह से जंतर मंतर पर चल रही इस प्रोटेस्ट की अब एक एक करके सामने आ रही है सच्चाई, ये देखने के बाद अब सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई आम छात्रों का प्रोटेस्ट नहीं रहा है। जिस तरह से छात्रों को यूज किया जा रहा है इसके अंदर ये साफ तौर पर पता चलता है, क्योंकि आप वहां पर देख सकते हैं कि इसमें अमेरिकी नागरिक का क्या काम। जिस तरह से अमेरिकी नागरिक इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से सरकार इस पर कड़ी नज़र बनाई हुई है और इस पर कड़ी निगरानी हो रही है, उसमें आज जिस तरह से इस नागरिक को पकड़ा गया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार इस पर सख्त है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से इस पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अब ये कोई नई बात नहीं है, वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई है ये किसकी है, लेकिन ये बात इसलिए नई नहीं है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया के कामों पर अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बात करते हुए झिझकते नहीं हैं। अब वो उनको कहना ही पड़ता है, बादिल नाख्वास्ता उनको ये कहना पड़ता है और मानना पड़ता है कि देखें, जब आपका हमसाया मुल्क चांद पर पहुंच जाए, जब वो अपना सोलर मिशन भेज दे, जब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ आओ और पूरी दुनिया ही इसके ऊपर बात कर रही हो और हर तरफ से उनके ऊपर तारीफों के डोंगरे बरस रहे हो, तो फिर आपको जाहिर है कि आप कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है ना। तो अब वो जो एक झिझक और रुकावट हुआ करती थी वो इसलिए भी मेरा ख्याल है खत्म हुई है, या इसलिए भी ये फर्क आया है कि क्योंकि एक तो जाहिर है कि उनकी तरक्की जहां पहुंच गई है वो उसे जो है, मैं ये बल्कि देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे डिबेट्स हुआ करती थी, जो बात किया करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं देखो ठीक है, ओके तरक्की